हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। साथ में देखेंगे कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है। दोनों का देखेंगे। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। प्लीज टू है। फाइव कार्ड निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके जो चल रही है, वो ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुद पे फोकस है, पैसों पे फोकस है, लेकिन वहीं दूसरे ही पल आपके पार्टनर आपके ऊपर भी फोकस है। लेकिन फोकस कौन सा वाला? नया वाला नहीं। मतलब नए वाले से मतलब है कि अभी करंट में इतना फोकस आप पे नहीं कर पा रहे हैं कि जितना वो आपकी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। पुरानी बातों को कौन सा? जो आपके साथ उनका पहले का रिलेशन रहा है, जो आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से रहते थे, मिलते थे, घूमते थे, साथ में खाना खाना, साथ में एंजॉय करना, तो उन सभी चीज़ों को वो बहुत ही याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उलझन वाला दिमाग दिख रहा है, लेकिन उसके साथ के साथ वो खुद के करियर पर भी फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज़, उनका दिमाग जो है वो सिर्फ एक ही जगह लग रहा है कि आप पे ही फोकस कर रहे हैं। नहीं, उनका दिमाग आपके ऊपर तो है ही सही, उनका मन आपके ऊपर तो है ही सही, आप पे तो वो पूरी तरीके से आपको याद कर रहे हैं। ये सब कुछ तो सही है, लेकिन वो अपने करियर पे भी फोकस है। अगर उनका बिज़नेस है तो वो बिज़नेस पे फोकस कर रहे हैं, अगर उनकी जॉब है तो वो जॉब के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो आप उनकी हर बात को एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे अगर मान लो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, अगर मेरा नेम फेम हो जाता है, तो आप उनकी हर बात को एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे अगर आपके पार्टनर चाह रहे हो कि आप मेरी लाइफ में तो आओ, लेकिन कुछ शर्तों से, कुछ नियम से, जो कि उन्होंने बंदिशें लगा रखी है, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप मेरी लाइफ में आ सकते हो। अगर ऐसे विचार आपके पार्टनर के आपके प्रति है, तो इस स्थिति में आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो, प्यार तो है, प्यार आप भी आपके पार्टनर को बहुत करते हो और आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन बीच में कुछ अड़चनें ऐसी आ जाती है जिसके कारण से प्यार होते हुए भी एक दूसरे को अलग अलग रहना पड़ता है। और वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आप भी आपके पार्टनर को प्यार करते हो, लेकिन कुछ नियम कानून, कुछ शर्तें या कोई थर्ड पार्टी, अब वो चाहे फैमिली हो, चाहे अदर रिलेशनशिप हो, जो भी हो, लेकिन जिसके कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है और वो उसी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन होता है ना कि कोई अपने प्यार को शो नहीं कर पाता अच्छे से। उसको क्या लगता है कि जो ईगो वाले रहते हैं ना, खासतौर पे उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनको क्या लगता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा ना, या मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो आप अपने आप आओगे। नहीं तो कौन से पुराना जो भी आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशन था, वो सभी रिलेशन को वो ख़त्म करके और अपनी लाइफ में, देखो पहले वाले जो कार्ड निकाले थे ना, उसमें भी आपके पार्टनर का साफ एनर्जी दिख रही थी कि वो खुद पे ज़्यादा फोकस है और पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और आज की अभी ये जो कार्ड्स निकाले हैं, इसमें भी यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर पैसों के ऊपर और खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस है, लेकिन वहीं दूसरे पल आपको भी याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन आपके और उनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, विचारों का स्ट्रगल रहा है, और इसी कारण से आपके पार्टनर आगे होके एफर्ट्स लगाने की जगह खुद को इस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके पास खुद आगे होके आ जाओ। पहले वाले जो कार्ड निकाले उसमें भी सेम एनर्जी निकल के आई थी और अभी वाले में भी सेम एनर्जी निकल के आई है।
द लवर्स से कार्ड वेरीफाई कीजिए। अभी आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर को लेके सोच विचार कर रहे हैं, फ्यूचर को लेके फोकस है, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी आई थी जिसने आपके रिश्ते को ख़राब किया, उसको लेकर भी थोड़े से परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा या मैं थर्ड पार्टी की लाइफ से दूर नहीं हुआ तो ये रिश्ता वापस पहले जैसा नहीं हो पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर आज भी फोकस है, नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है या ऐसी कुछ बंदिशें है या थर्ड पार्टी फैमिली है जिसके कारण से वो चाहकर भी पूरी तरीके से उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसीलिए वो थोड़े से उदास और परेशान दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड निकल के आया है जो शो कर रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, लेकिन कभी कुछ सिखाने के लिए डिवाइन ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है इंसान के सामने ताकि वो उस सिचुएशन को फेस करना सीख जाए या उस स्थिति में आप अपने आप पर फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो या फिर अपनी आध्यात्मिकता को जानो, अपनी आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ो। तो ये कुछ तरीके होते हैं डिवाइन के पास आपको आगे ले जाने के लिए। अब सीधा सीधा आपको कहेंगे कि आप गीता जी पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर आप टेंशन में हो, परेशान हो और कोई आपको कहेगा कि आपकी हर प्रॉब्लम का आंसर, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको गीता जी में मिल जाएगा, तो आप गीता जी पढ़ोगे। तो इसीलिए डिवाइन के द्वारा आपको ट्रिगर दिया जाता है ताकि आप अपनी जर्नी को पहचानो और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ो, क्योंकि हर व्यक्ति का डिवाइन से कनेक्ट होना ये एक कह सकते हैं कि जब जन्म लेते हैं ना उसी वक्त ये फिक्स रहता है कि हम अर्थ पे जाके, धरती पे जाके वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, उसको फैलाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मटेरियल लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो वही चीज़ को याद दिलाने के लिए डिवाइन के द्वारा कुछ ट्रिगर दिए जाते हैं ताकि आप आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ो। इसीलिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव, लव रिलेशनशिप को लेके ये चीज़ें आती रहती है। अगर आप इस स्थिति में खुद को डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं या फिर पॉजिटिव रहते हैं या अपनी हीलिंग करते हैं या अपने ऊपर फोकस रहते हैं या फिर आप कुछ स्पिरिचुअल लाइन में आगे करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हो, उसको बैलेंस कर रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में जा रही है। और वही चीज़ सिखाने के लिए डिवाइन आपके सामने कुछ सिचुएशन ऐसी लाते हैं ताकि आप इस स्थिति को, इस बातों को समझो। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप ना सेल्फ लव करो, सेल्फ लव में आओ। आपके पार्टनर को प्यार करते हो, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद को इग्नोर नहीं करना है। आप अपने लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने आपके पार्टनर आपके लिए इतने हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक आप खुद को अहमियत नहीं दोगे, जब तक आप खुद की इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, तो फिर दूसरी आपको महत्व क्यों देगा। टेम्परेचर से जो अनमेरिड लोग हैं उनके पार्टनर आपके साथ शादी करने का सोच रहे हैं, लेकिन साथ में टेंशन में भी दिख रहे हैं। टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जाने अनजाने इनसे ही गलती हुई है, आपके पार्टनर से ही ऐसी कोई बात हुई है जिसके कारण से आज इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अगर उस वक्त में सिचुएशन को बैलेंस कर लेता, संभाल लेता उस स्थिति को, तो आज ये स्थिति नहीं आती कि मेरा पार्टनर मेरे से दूर होता। अगर मैरिड लोगों के लिए देखा जाए तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ से जो दूर गए हैं या ऑन ऑफ की स्थिति जो चल रही है उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो परमानेंट आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके साथ अपना जीवन देख रहे हैं, एक फैमिली देख रहे हैं जो कि आपके साथ उन्होंने बनाई है। और इसी को वो सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं, इतना टेंशन में हो रहे हैं कि वो रात को ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उदास और परेशान आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ही एनर्जी में ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मैरिड है
तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप अनमेरिड है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। देखो डिपेंड करता है कि आप के ऊपर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है मतलब ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो चैरिटी कार्ड होती है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। उन लम्हों को, उन बातों को वो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं। और इतना इमोशनल होने का जो कारण है ना, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि जैसे अब आप उनकी लाइफ में कभी आओगे ही नहीं। इसीलिए एक कारण ये भी है कि वो अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं या खुद के करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब मैं स्टैंड हो जाऊंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो मैं शान से जाके कह सकता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आओ और आप मना नहीं करोगे। बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन गलती की है तो इतनी हिम्मत तो उनकी है नहीं कि आपके सामने आके वो आपको मना ले, क्योंकि उनको पता है ना कि जैसे ही वो आपके सामने आएंगे या आपसे बात करेंगे, आप भी तो अपनी भड़ास निकालोगे कि तुमने ये क्या था, वो क्या था, ऐसा क्या था, वैसा क्या था। तो इस चीज़ों को लेके भी वो डर रहे हैं। आपके पार्टनर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो, और आपके साथ सब कुछ अच्छा करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये इनकी डीप फीलिंग बोल सकते हो आप। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब दिखावी बना हो सकता है, ईगो हो सकता है, मैं क्यों झुकूँ तुम झुको, मैं क्यों मानूँ तुम मानो बातें, तो वो सारी स्थिति हो सकती है। लेकिन अंदर की डीप फीलिंग अगर देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, गिविंग नेचर में आना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी एक गलती के कारण वो अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आपके सामने आके इस सिचुएशन को सही कर सके। इसीलिए कुछ बातों को उन्होंने समय पे छोड़ दिया है और कुछ बातों को वो अपने ऊपर छोड़ रहे हैं कि मैं इस लायक बन जाऊंगा ताकि आप उनकी लाइफ में बिल्कुल आराम से आ जाओगे। आपको हर खुशी दूंगा, हर सुख सुविधा दूंगा जो कि मैं नहीं दे पाया था। तो ये आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन चल रही है। और देखो अगर ऑल ओवर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेके, परेशान है खुद की गलतियों को याद करके। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है कि पार्टनर गलती को मान ले, क्योंकि अक्सर यही होता है कि पार्टनर गलती मानता नहीं है, उसको लगता है मैं ही सही हूँ। लेकिन आज की जो रीडिंग निकल के आई है, इसके अंदर पूरी तरीके से साफ पता चल रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास है। गलती का एहसास तो क्या है, उनको पूरा विश्वास है कि गलती उन्होंने ही करी है। आपको बिल्कुल क्लीन चिट दे रखा है कि आप बिल्कुल अच्छे हो, आप इनोसेंट हो, आपने कोई गलती नहीं करी है, जो भी दुख पहुँचाया उन्होंने ही पहुँचाया है। और इतना बदलाव आपके पार्टनर में क्यों आया है? क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं। दूसरा कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इसी कारण से आपके पार्टनर के मन में इस टाइप की फीलिंग्स आ रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। Please can help me with the part. देखो थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, ये द हेरोपेंट का कार्ड जो आया जो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की सिचुएशन नहीं बन रही है, अच्छी सिचुएशन नहीं बन रही है। कोर्ट कचहरी में जाते हुए दिख रहे हैं। दूसरा किसी बड़े से सलाह लेते हुए दिख रहे हैं, कोई गुरु हुए, कोई स्पिरिचुअल गुरु हुए, या फिर घर के जो बुजुर्ग इंसान होते हैं उनको लेके भी सलाह लेते हुए दिख रहे हैं कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ गई है। आपके पार्टनर के मन में 1% भी ये ख्याल नहीं है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा कर लूँ, लेकिन थर्ड पार्टी के मन में ये ख्याल है कि उसको कुछ भी ऐसा रास्ता मिल जाए जिसके कारण से वो इस सिचुएशन को वापस से अच्छा कर लें। और इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा
लोगों से मिल रही है या फिर वकील से मिल रही है या स्पिरिचुअल गुरु से मिल रही है, बड़ों बुजुर्ग से मिल रही है, ताकि वो इन सिचुएशनों को संभाल सके। अब सबके साथ स्थिति अलग अलग रहेगी। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर फ्री रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल हो और ख़ुद भी स्पिरिचुअल बन रहे हैं। पहले अगर आपके पार्टनर आपकी बातों को हंसी मजाक में उड़ाते होंगे या फिर आपकी बातों पे भरोसा नहीं करते होंगे, लेकिन आज वो उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं और उस पर भरोसा भी कर रहे हैं और ख़ुद भी उन रास्तों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जहाँ रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में फ्री रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें रोके, कोई भी उन्हें टोके। अब ये जो इनकी जर्नी चल रही है ना, ये जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप तक पहुंचने के लिए बहुत सी बंदिशें, बहुत सी हिचक, रुकावटें बहुत है, लेकिन इन्होंने एक बार सोच लिया है कि ठीक है, अब मुझे सब कुछ सही करना है तो मैं सब कुछ सही करूँगा। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि फिर कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी या फिर कोई ब्लैक मैजिक हो जाएगा। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी अवेकनिंग अच्छे से कर ली है, उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद को अच्छे से हील कर लिया है। बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आप तक पहुंच गए हैं, बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पहुंचने वाले हैं। कुछ ने पक्का मानस बना लिया है कि हाँ, मुझे अब इस रिलेशन में ही आगे बढ़ना है, या अपनी जो मैरिड है तो उनकी अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ही आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ अभी डिसाइड कर रहे हैं। डिसाइड किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं। उनका आपकी तरफ बढ़ना ये तो पॉसिबल है, लेकिन आपके सामने आके आपको मनाना ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा है। तो इस स्थिति में वो फंसे हुए हैं और इसी कारण से बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिख रहे हैं। साथ में उदास और परेशान दिखने का एक कारण और भी है कि आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है, और ये ट्रिगर इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है और थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। देखो, घर वाले ने अगर इनको ये आश्वासन दिया था कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी उनसे कर दूंगी या कर दूंगा, जो भी है, लेकिन एंड मोमेंट पे आके उन्होंने उनके लिए कोई दूसरी लड़की देख ली या कोई दूसरा लड़का देख लिया। इस कारण से उनको अपने घर वालों की तरफ से ही ट्रिगर मिला है, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये बात वो आपके सामने तो आके बोल नहीं सकते ना, इसीलिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे आपके सामने आके सारी सिचुएशन को बताएं या सारी स्थिति को एक्सप्लेन करें, क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ से बहुत कोशिश करी थी इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की, इस रिश्ते को वापस से बनाने की, लेकिन उनके घर वालों के प्रेशर के कारण से वो इस रिश्ते को अच्छे से नहीं बना पाए। वहीं अगर मैरिड लोगों की बात देखी जाए तो आपके पार्टनर अगर अदर रिलेशनशिप में थे या है भी, तो उनको उनकी तरफ से ट्रिगर मिला है, और ये ट्रिगर इतना ज़बरदस्त मिला है कि उनके, कहते हैं ना कि गाड़ी के सारे पुर्जे हिल जाना, उस तरीके से उनके सारे पुर्जे हिल गए हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपसेट और परेशान दिख रहे हैं। तो ये दोनों ही स्थिति में ये रीडिंग आपके लिए है। किसी से क्या रेजोनेट होगा, किसी से क्या रेजोनेट होगा, जिससे जो भी रेजोनेट हो कमेंट बॉक्स में बताएं। जितना आप कमेंट बॉक्स में इस रीडिंग को क्लेम करेंगे, उतनी ही यूनिवर्स तक आपके मैसेज पहुंचेंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि कमेंट्स करें। दूसरा, कमेंट्स करने का ये कारण भी होता है कि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ पाती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं कि, लेकिन उनकी एनर्जी से मैं जल्दी और ज़्यादा जुड़ पाती हूँ, जिनके कमेंट्स कंटिन्यू आते रहते हैं। आप इस चीज़ को हमेशा फोकस करना कि जो मेरी रीडिंग रेगुलर देखते हैं, उनकी रीडिंग हमेशा मैच होती ही है, चाहे थोड़ी होगी पर मैच ज़रूर होगी। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके।
5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और लेंगे भी सही, और ये एक्शन मुझे दिख रहा है अपनी फैमिली के खिलाफ से मतलब कि अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो वो अब उनको मनाएंगे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो वो खुद अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। उन्होंने जितनी कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ करा, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं। जो भी उन्होंने आपको कमिटमेंट दिए हैं वो उन सभी को पूरा करना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। होता है ना कि जब तक इंसान कमज़ोर रहता है ना तब तक वो आगे बढ़ने में डरता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इंसान के पास में एक पावर आ जाती है तो वो अपने हिसाब से सारे एक्शन ले सकता है। तो आपके पार्टनर इसीलिए खुद को काबिल बना रहे हैं ताकि पावर उनके हाथ में आ जाए और वो अपने हिसाब से एक्शन ले सके। जो भी आपके और आपके रिश्ते के बीच में आएंगे, जो भी आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच में आएंगे, उन सभी को वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल इनकी करंट सिचुएशन है, करंट फीलिंग है, और अभी जो इन्होंने सोचा है वो बिल्कुल करंट रीडिंग निकल के आ रही है ये, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है कि इनको ये स्टेप उठाना पड़ा है। ये हर उस व्यक्ति से आपके लिए लड़ेंगे जो कि आपको उनसे मिलने के लिए या वापस से आप दोनों का रियूनियन होने के लिए, आप दोनों को एक साथ रहने के लिए रुकावट बन रहा है। चाहे वो उनकी फैमिली हो, मदर हो, फादर हो, दोस्त हो, या कोई अदर रिलेशनशिप हो जिसके कारण जाने अनजाने वो उस रिश्ते में फंस गए थे। उन सभी से ये आपके लिए लड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। दूसरा कि इनकी एक चीज़ और जो दिख रही है ना वो ये है कि आपकी बुराई ये किसी से भी नहीं सुन रहे। भला ये खुद कितनी बुराई कर ले आपकी, भला ये खुद आपको कितना ही गलत सलत बोल दे, लेकिन वहीं अगर कोई इनका दोस्त या इनके घर वाले या और कोई अगर आपके खिलाफ़ कुछ बोलता है या गलत शब्द यूज़ करता है ना तो वो उनसे लड़ लेते हैं। उनको ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाए या आपको कोई गलत बोले। अब ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन उस वक्त आती है जब इंसान पाना चाहता है, या इंसान को अपनी गलती का एहसास हो, या फिर इंसान आपको बहुत प्यार करता है। और ये तीनों ही चीज़ें आपके पार्टनर में अब नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, ये बात पक्की है। वहीं आपके पार्टनर को गलती का एहसास भी हो रहा है, ये बात भी पक्की है। और तीसरा कि आपके पार्टनर आपको अब पाना भी चाहते हैं, वो आपको पाने के लिए हर सिचुएशन से अब लड़ने के लिए तैयार है। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है या जिनके पार्टनर भी आपसे मिले हैं, बातचीत हुई है, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी आया है जिनके भी पार्टनर का, वो कमेंट बॉक्स में बताएं। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो क्लेम करें रीडिंग को। डिवाइन को थैंक यू बोले, यूनिवर्स को थैंक यू बोले, एंजल्स को जो कि आपको बात बात पे आपसे कनेक्ट होते रहते हैं लेकिन आप उनकी बातों को नहीं समझ पाते हो। आपको तितलियां दिखती होगी, एंजल्स नंबर दिखते होंगे, या फिर आपको ठंडी हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका, इस टाइप की कुछ फीलिंग्स आती होगी। ये चीज़ें फील कराती है कि एंजल्स आपके आसपास है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपका इंट्यूशन बोलता है, और इंट्यूशन कौन देता है? डिवाइन ही देते हैं। तो जो आपका इंट्यूशन बोलता है आप वही काम करें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका दिल बोलता है वो काम करें, दिमाग नहीं लगाएं। दिमाग हमेशा मिसगाइड कर देता है। तो जो भी करें सोच समझ के करें। सभी को थैंक यू बोलें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, उन्नति करते रहें, और साथ में सेल्फ लव में भी आप रहें। आप सभी को हरे कृष्णा।